असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करने लगी हूँ। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ। उसने इतने दिनों के इंतज़ार के बाद शहाब को कॉल की। जी वालेकुम सलाम। उसको पता था फ़िज़ा कौन है, वो जानता था उसको। वो ज़मीना की वाइस सहेली थी जिसकी वो बात करती थी। भाई मैंने ज़मीना का पूछना था, वो इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई, वो ठीक तो है ना? उसने यूनिवर्सिटी के गार्डन में खड़े होते हुए पूछा, आप दुआ कीजिएगा उसके लिए, उसकी टेस्ट रिपोर्ट सही आ जाए। उसने अपने आंसू को जब्त करते हुए कहा, क्या मतलब टेस्ट रिपोर्ट? क्या हुआ है उसको? वो जानती थी यकीनन कोई बड़ी वजह है, तब भी वो यूनी नहीं आ रही, वरना ऐसे कब होता कि वो ना आए। वो तो इतनी बीमार भी होती, फिर भी वो विद्वान को देखने के लिए ज़रूर आती थी। फिलहाल कुछ नहीं पता क्या हुआ है उसको। अभी रिपोर्ट्स आएंगी तो हमें पता चलेगा। जरी किधर है, कौन से हॉस्पिटल में है? मानसैरा में है आप लोग? उसने जल्दी जल्दी सवाल पर सवाल करने शुरू किए। नहीं, हम मानसैरा में नहीं हैं, हम एबटाबाद कम्प्लेक्स में है। भाई मैं वहाँ जाऊँ उसको देखने? उसने बारी होती हुई आवाज़ में कहा। आप अभी नहीं आए, हो सकता है हम कल पिंडी के लिए निकल जाए। क्या? पिंडी? उसने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। वो सिसकियां लेने लगी। जी, अगर उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई तो पिंडी या पेशावर जाना पड़ेगा। भाई आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज, उसने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। आज 5 दिन हो गए हैं, वो होश में नहीं। उसने आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा। क्या 5 दिन? उसको लगा जैसे अब वो जमीन पर गिर जाएगी। 5 दिन से वो होश में नहीं तो किसी को नहीं पता कि उसको क्या हुआ है। उसने रोते हुए गुस्से वाले अंदाज में कहा। जी, डॉक्टर कहते हैं वो कोमे में है फिलहाल। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, नजर जमीन पर की। अपने आंसू को जब्त करते हुए बोला। जी, कोमा? ऐसे कैसे कोमा? बैठे बिठाए कोई कोमे में जा सकता है भला? वो भूल गई थी कि वो जमीना से नहीं उसके भाई से बात कर रही थी। वो रवानी में सवाल पर सवाल किए जा रही थी और वो नम आंखों से जवाब देता जा रहा था। आप दुआ कीजिएगा कि उसके इतने सारे सवालों पर वो बस इतना ही बोल पाया और फिर चुप हो गया। मैं बहुत दुआ करूंगी, बहुत। उसने हम की बार बाकायदा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू किया। वो जो सिसियां ले रही थी। आप यूनिवर्सिटी में खड़ी रो रही हैं। दूसरी तरफ से कॉल बंद हुई, जैसे कोई दूसरी तरफ कोई खुद भी रो रहा हो और वो किसी दूसरे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। अम्मी, अगर वजदान उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता है तो छोड़ दे फिर ये सब, फातिमा ने सोचने वाले अंदाज में मां को कहा, जो खुद भी बिल्कुल खामोश बैठी थी। क्या छोड़ दूं मैं आप ही? वो हाल के दरवाजे में खड़ा था जब बहन ने उसकी तरफ मुड़कर उसको देखा। वरदान उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ था कि वो बाहर खड़ा होगा, उसकी बात को सुन रहा होगा। आप ही बताए ना, मैं क्या छोड़ दूं? उसने वहीं पर खड़े एक बार फिर पूछा। वरदान, तो वो सब छोड़ दो जिसकी वजह से लोग तुम्हें एक अलग ही नाम देते हैं। जो तुम नहीं हो तुम्हें वो कहते हैं। आपके कहने का मतलब है मैं अहले इस बैत से मोहब्बत करना छोड़ दूं? नहीं वजी, मैं ये नहीं कह रही। वो अपनी ही बात पर शर्मिंदा हुई और फिर शर्मिंदा नजरों से उसको देखने लगी। नहीं आप ही, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मैं अहले बैत को कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी मोहब्बत मेरी रगों में है, मेरे खून में है, मेरे जिस्म के एक एक रेशे में है। मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे गुरूर है कि मेरा पीर मौला अली है और फहर ये है कि मैं फ़कीर हुसैन हूँ। और आप कहती हैं मैं छोड़ दूँ उनका दर? वह बहन के पास आया, वहीं बैठा जहाँ उसकी बहन और माँ पहले से बैठे थे। वजी, मैं वो नहीं कह रही कि तुम अहले बैत को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ तुम वो चीज़ें करना छोड़ दो जिसे तुम्हें लोग शिया समझते हैं, शिया कहते हैं। फातिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिसको हैरत से देख रहा था। किस चीज़ को छोड़ दूँ मैं? अली का नाम लेना छोड़ दूँ? मुहर्रम के महीने में गम करना छोड़ दूँ? हुसैन के दुख पर दुखी होना छोड़ दूं? अहले बैत पे किए जाने वाले जालिम का तज़किरा करना छोड़ दूं? मौला अली की शहादत पर इब्ने मुजल्लम को लानत भेजना छोड़ दूं? यज़ीद उसके साथियों को लानती कहना छोड़ दूं? हुसैन की मजलिस में बैठना छोड़ दूं? फातिमा बिनते मोहम्मद से मोहब्बत छोड़ दूं? मैं आहर क्या क्या छोड़ूं? आपी, मैं इनमें से कौन सी चीज़ें छोड़ूं कि लोग मुझे शिया ना कहें, लोग मेरी वजह से आपको अहले तशी ना कहें और वो मुझे मिल जाए? आपी, अगर वो मुझे अहले बैत को छोड़ने पर मिलती है ना, तो खुदा की कसम ये तो मेरी एक मोहब्बत है। अहले बैत के नाम पर मेरी ऐसी 1000 मोहब्बतें कुर्बान।
वो आज एक लड़की की मोहब्बत में नहीं बोल रहा था, वो अहले बैत की मोहब्बत में बोल रहा था। फातिमा ने उसको बहुत गौर से देखा। जब भी वो ज़मीना का नाम लेता था तो हमेशा उसकी आंखों में आंसू होते थे, दिल में एक उलझन होती थी। और जब वो अहले बैत की मोहब्बत में बोलता था तो उसकी आंखों में चमक होती थी, चेहरे पर नूर होता था और दिल में सुकून होता था। आप ही मुझे ये नहीं समझ आती, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको शिया क्यों कहा जाता है? क्यों सुन्नियों का कोई हक नहीं है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करें, उससे मोहब्बत का इजहार करें? अगर मैं एक सैयद और एक सुन्नी होकर अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे शिया कहा जाता है कि मेरा मसलक अहले तशी हो जाता है। आप ही यही चीज़ तो मेरे दिल को लगती है, क्या हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर सकते? अभी मैं भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरह लोगों को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अगर अहले बैत की मोहब्बत राफजियत है तो मुझसे बड़ा कोई राफजी नहीं, यानी शिया। इमाम शाफी, जो उन्होंने भी कहा मैं भी वही कहता हूँ, अगर अहले बैत की मोहब्बत से मैं शिया हो जाता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मुझसे बड़ा कोई शिया नहीं। वो जब भी अहले बैत की मोहब्बत में बोलता था वो नहीं देखता था कि सामने कौन बैठा है, वो एक मोहब्बत से अकीदत से बोलता चला जाता था। आप ही अहले बैत से मोहब्बत करना अकीदा अहले सुन्नत है, वो शख्स अहले सुन्नत नहीं जिसका दिल मोहब्बत व मोहब्बत अहले बैत से हाली है, जिसके अंदर हारजियत ने डेरा डाल रखा हो। अहले सुन्नत की शुनात हरम व तकरीम सहाबा व अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये दोनों शाहें मिलकर हुबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनती है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अहले बैत के बगैर कोई मायने नहीं रखती। वो शख्स झूठा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करता है मगर उसका दिल मोहब्बत अहले बैत से हाली है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि 1400 साल की तारीख़ इस्लाम में हमारे कुल आइमा का तारीख मसलक व मशरब अहले बैत इत्तेहाद की मोहब्बत में यही रहा है। अहले सुन्नत के चारों आइमा फ़क्का इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, सैयदना इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का मसलक भी यही है। वो शख्स जो मोहब्बत व मुतबे अहले बैत में काम है, कमज़ोर है या नाकस है, वो ना हनफी है, ना मलकी, ना शाफ़ी और ना हनबली है। आप ही हम कब मोहब्बत करते हैं अहले बैत से? हमने क्या ही किया है उनके लिए? हम लोग तो बस बातें करते हैं, फ़कत बातें। बातों से तो मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती ना। हमारा दिल दिमाग, हमारी रूह उनकी मोहब्बत में सरशारी नहीं हुई तो कहाँ की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? वो बहन और माँ को देखता हुआ बोल रहा था। वो दोनों माँ बेटी आज एक अहले बैत के आशिक को देख रही थी। वो आशिक जो कि लड़की से इश्क करता था तो पूरी पूरी रात उसकी मोहब्बत में रोता है, सिसकता है, दीवाना बन तो जाता है। जब वो वही आशिक उस लड़की के इश्क को अहले बैत की हक में भी नहीं समझता तो उसकी अहले बैत के लिए मोहब्बत की क्या इंतहा होगी? अभी हम लोगों ने अपने अपने फ़िरके बना रखे हैं। हर फ़िरका जब तक अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, उनकी मोहब्बत में मस्त मलंग नहीं होगा तो वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं तो उसका एक मोमन मान ही नहीं सकता। आप ही मैं आपको सुन्नी फ़िरके की ज़ुबानी अहले बैत की मोहब्बत बताता हूँ। आजकल के मुझ जैसे जाहिल लोगों को पता ही नहीं है कि मोहब्बत का, कोई हुसैन इब्ने अली का नाम ले तो उसको शिया कहा जाएगा। मैं कहता हूँ वो अपनी तारीख क्यों नहीं पढ़ते? वो तारीख जो उनके बड़ों ने लिखी है, जिनको वो मानते हैं, जिनको मानकर वो अपना फ़िक्का बनाते हैं। अहले बैत से मोहब्बत तो अहले सुन्नत है। मैं आपको अहले सुन्नत के का ही कुछ इमामों का बताता हूँ, उन्होंने किस कदर अहले बैत से मोहब्बत की है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? इब्राहिम साहब ने डॉक्टर को गौर से रिपोर्ट्स देखते हुए परेशानी से पूछा। देखिए इब्राहिम, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आपकी बेटी को बीमारी क्या है। वो कोमे में ऐसे अचानक कैसे चली गई? ये तो बहुत ही कम केसेस में होता है कि पेशेंट ऐसे कोमे में जाए। मुझे बहुत हैरत हुई है। मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई केस नहीं आया ऐसे सामने कि पेशेंट बैठे बैठाए कोमे में जाए। दूसरा, मुझे ये भी अंदेशा है कि आपकी बेटी को गुर्दों का मसला है। उनकी एक किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। मुझे ये लगता है कि हमें ऑपरेशन करके उस किडनी को निकालना है और हम कोमे की हालत में ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। अगर हमने ये किडनी जल्द अज जल्द ना निकाली तो हो सकता है वो साथ वाली किडनी को भी डैमेज करे। अगर दोनों गुर्दे ना रहे तो आपको फिर पता है ना कि एक मरीज का बचना कितना मुश्किल होता है। फिलहाल हम बस उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर उनको हर बात तफसील से बता रहा था और वो डूबते दिल के साथ सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? उनने कांपते हाथों के साथ अपना पसीना साफ करते हुए पूछा। फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। दुआ करें कि वो होश में आ जाए। आप लोग उनके पास बैठा करें, बातें किया करें। वो बेशक वो बेहोश हैं मगर आपकी बातें वो सुन सकती हैं। अब ऐसा है कि कोई मुआवजा ही हो और वो होश में आ जाए, वरना उनका बचाना बहुत मुश्किल है।
फिजा, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं आप? नताशा ने उसको रोता देखते हुए पूछा। जी मैं। वो एकदम चौंकी और सामने देखा। उसके सामने उसकी क्लास की एक लड़की खड़ी थी। उसको तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो क्लास में बैठी है और कब उसकी आंखों से आंसू निकले। क्या हुआ है आपको फिजा? नताशा की इस बात पर सामने बैठी मानू ने उसको देखा और फौरन उसके पास आई। कुछ नहीं यार। वो जो कब से जब्त किए बैठी थी, मुंह पर हाथ रखकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसके रोने पर सारी क्लास उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं। कुछ ही वक्त में सब कुर्सियों से उठकर उसके सामने खड़े हो गए। यार बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जरमीना। उसने रोते रोते बस इतना ही कहा, उसे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। जरमीना के नाम पर सबने एक दूसरे को देखा और फिर उस लड़की को जो ऊंचा ऊंचा चिस्कियां ले लेकर रो रही थी। क्या हुआ है जरमीना को फिजा? सामने खड़े मदरसर ने उसके रोने पर हैरत से पूछा। मदरसर ही नहीं, वहां पर हर कोई हैरान खड़ा था। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। जरमीना एबराबाद हॉस्पिटल में है, कोमे की हालत में। उसने रोते रोते टुकड़ों में बात की। जो हर बंदा समझ गया था। हर कोई वहां एक सख्ते की हालत में खड़ा था। मतलब? कुछ वक्त बाद मानू ने एक बार फिर से पूछा, जैसे उसको हैरत हुई हो, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। यार ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम अचानक कोई कोमे में कैसे जा सकता है? सब उसकी तरफ देखकर हैरत से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी आज सुबह ही कुछ वक्त पहले उसके भाई से बात हुई है। उन्होंने बताया है मुझे। उसके साथ साथ आज हर कोई परेशान हुआ था, जैसे सबके दिल को चोट लगी हो। क्लास फेलो जितना भी बुरा क्यों ना हो, जब भी उन पर बुरा वक्त आता है, सारे उसके दुख में बराबर के शरीक हो जाते हैं। फिर वो तो थी ही जरमीना गुल, जो हर एक के दिल में घर किए हुए थी, हर एक की मदद करती थी, हर एक के काम करती थी। क्लास की हर लड़की उसे अपना हर राज शेयर करती थी और वो उनको अपने दिल के एक कोने में महफूज कर देती थी, दफन कर देती थी। फिजा के पूछने पर भी उसको नहीं बताती थी। ये खबर सबके लिए बहुत बुरी थी। आज वहाँ हर मौजूद हर कोई अफसुदा था। उन सब में एक हानिया भी थी, जिसको लाख उसे एहतलाफ से, मगर उसका सुनकर वो बर्दाश्त ना कर सकी और दिल में उसकी बेहतरी के लिए दुआ करने लगी। फिजा, आप मत रोएं, आप देखना वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हानिया ने उसके पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी और हम उसके लिए उसको देखने भी चलेंगे, मदरसे ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। और हानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर उसको देखा। उसको शदीद चिढ़ थी उसका अपनी बात में बोलना। आपी, मैं ये नहीं कहता कि हमारे मज़हब में मातम जायज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी शहीदों का। मैं बस ये कहता हूँ, अगर कोई इमाम हुसैन के गम में आंसू बहा दे तो वो काफिर भी नहीं होता। बेशक मातम करना इस्लाम में जायज़ नहीं, लेकिन मातम से मुराद ऊंचा ऊंचा रोना ये नहीं कि हम पत्थर दिल बन जाएं। उस दुनिया में इमाम हुसैन से ज़्यादा मुजालिम किसी पर नहीं डे थे। बेशक वजी तुम मातम करना जायज़ नहीं है। बेशक तुम्हारी इस बात से मुझे एक वाक़या याद आया। हज़रत जाफ़र तैयार उस वसल्लम के सगे चचाजाद भाई मैदान जंग में तशरीफ शहीद हुए। उनकी 4 जोजा मोहतरमा बेवा हुई, छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरकत से इस कदर गजबनाक हुए और कहा, इनके मुंह पर हाथ फेंक दो। हालांकि हज़रत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम अहले बैत में से थे और इस कदर जुल्म से शहीद हुए थे, मगर फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवियों को जोर जोर से चीख कर रोने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ से हमें पता चलता है कि रोना तो जायज़ है, मगर सर से दुपट्टे उतारकर चीख चीख कर सीने पीट कर रोना इस्लाम में हराम करार दिया है। आपी, बेशक आपी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई सुन्नी हो तो उसको सुन्नी छोड़ दो, कोई शिया है तो उसको शिया रहने दो। उस दुनिया में तो 73 फिरके हैं और जन्नत में सिर्फ एक फिरका ही होगा। अब हमें क्या पता वो कौन सा एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। वैसे भी इन फिरकों ने ज़मीन पर ही ख़त्म हो जाना है, किसी का काफिर ख़त्म होना है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिसका काम है हमें उसी पर छोड़ना चाहिए ना। बस आप ही दुआ करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के नज़ूल हो जाए और इस दुनिया से ये फितने ख़त्म हो जाएं। बेशक वजी एक हदीस मुबारका में है। सही मुस्लिम में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे, अदल और इंसाफ से फैसले करेंगे। इस वक्त एक सजदा करना दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तायद में ये आयत पढ़ी। तर्जमा, अहले किताब में से हर शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले उनकी तस्दीक करेगा
मुझे बहुत दुख होता है, हम उस नबी की उम्मत है जिसने कुफार को भी कभी बददुआ नहीं दी, और हम सब मुसलमान होकर एक दूसरे को इस्लाम भी नहीं करते, एक दूसरे पर काफिर होने के फतवे लगा देते हैं। मुझे नहीं समझ आती, अगर हम सब काफिर ही हैं तो जन्नत में कौन होगा? जब हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है तो हम कौन होते हैं उनके अमाल में बोलने वाले? क्या आका को ये सब देखकर खुशी होती होगी? हम समझते हैं अहले बैत से मोहब्बत करना शिया का ही काम है, हम अपनी अन्ना को एक तरफ क्यों नहीं रख देते? क्या हुजूर की औलाद हमारी कुछ नहीं लगती? क्या उनसे बुज़्ज़त रखना हम अपने ईमान की तकमील कर सकते हैं?